नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलौदाबाजार की, जहां पर मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। मिडिल स्कूल के 15 बच्चे बीमार होना बताए जा रहे हैं। बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार ये बच्चे, जिन्हें भर्ती कराया गया है। मिड डे मील का सैंपल जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। भाटापारा के लेवई गांव का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। 15 बच्चों के बीमार होने की खबर है। मिडिल स्कूल के 15 बच्चे बीमार हुए हैं। दरअसल मिड डे मील इनके द्वारा खाया गया था और उसी के बाद ये सब बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं बच्चे। अस्पताल में फिलहाल सभी बच्चों को भर्ती करा दिया गया है और सभी का इलाज जारी है। बलौदाबाजार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चों ने मिड डे मील खाया, उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग का ये सभी शिकार हुए हैं। फिलहाल स्थिति सभी की बेहतर है, पर सभी के बीमार होने की खबर मिली जैसे ही परिजन घबरा उठे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, मिड डे मील का खाना खाने से बच्चे बीमार हुए हैं, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, आपको बता दूं कि भाटापारा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम लेवा कैंप स्कूल का मामला है। यहाँ पर सुबह 11 बजे लगभग मध्याह्न भोजन खाने के बाद 7वीं और 8वीं क्लास के लगभग 15 से अधिक बच्चों का पेट दर्द होने लगा, सर दर्द करने लगा, जिसकी शिकायत बच्चे जो शिक्षक उनको करने लगे। तो शिक्षकों के द्वारा उन्हें पास के उस स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते जाते 3 से जो ज्यादा बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए। उसके बाद उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसके दौरान पता चला कि जो पूरा मामला मध्याह्न भोजन को लेकर है। मध्याह्न भोजन में जिस तरह से अव्यवस्था देखी गई थी, जिसको लेकर लापरवाही बरती गई थी, उसी के चलते ये जितने भी बच्चे हैं उनका पेट दर्द और सर दर्द भी करने लगा है। हालांकि डॉक्टर ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। अभी और क्या स्थिति है और कैसी स्थिति बच्चों की रहेगी, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये पता चला है कि जो स्कूल में जो दाल है, चावल, सब्जी, उनके सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है और उचित कार्रवाई भी की गई, क्योंकि स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है और मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान जो लापरवाही है, जो अव्यवस्था है, उसकी भी जांच इसमें की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि 7वीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो 15 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। हालांकि 3 से अधिक बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अगर आगे स्थिति गंभीर जो बनती है तो और बच्चों की स्थिति तबियत खराब हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी को साझा करने के लिए। मनेंद्रगढ़ जिले में चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सरगुजा रेंज के जो आईजी हैं अंकित गर्ग खुद मैदान में उतर चुके हैं और तलाशी अभियान का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में तलाशी के दौरान जिले में 40 लाख रुपए कैश और लाखों की अवैध शराब भी जब्त की गई। मनेंद्रगढ़ में लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अधिकारी जो हैं वो भी पूरी तरह से सख्त यहां पर नजर आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। एमपी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अब तलाशी अभियान जो है तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लगाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर है। तमाम जो पुलिस अधिकारी से लेकर के यहाँ पे तमाम जो बॉर्डर के सुरक्षा तैनात किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार का जो है चुनाव के समय किसी प्रकार का कोई अवैध परिवहन यहाँ पर नहीं किया जा सके, चाहे वो शराब का हो या हथियार का या किसी भी तरह से कोई भी तरह से हथियार से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं आचार संहिता लगने के बाद जो है सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर लगातार जो है यहाँ पे तैनात किए गए। हमारे साथ सरगुजा आईजी मौजूद हैं। सर, किस तरह से जो पूरे संभाग की बात करें तो आज ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आप आए हैं, किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरह से निर्देशित करेंगे अधिकारी को, बताएंगे? जैसा कि आपको ये मालूम है कि अंतर्राज्यीय सीमा है और हमारा यहाँ पे लगातार चेकिंग चलती रहती है। आगामी चुनावों को देखते हुए बॉर्डर पर, इंटर स्टेट बॉर्डर पर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर
हमारे द्वारा सभी संभावित स्थानों पर पुलिस की चेकिंग लगाई गई है और SSTs लगाई गई हैं और मेरे द्वारा सभी जगह घूम घूम कर संबंधित पुलिस अधीक्षकों के साथ वहां पर व्यवस्थाओं की चेकिंग की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार शराब अथवा मादक पदार्थ अथवा धन इत्यादि की किसी भी प्रकार कोई स्मगलिंग इत्यादि ना हो सके, जिससे चुनावों को एक बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न कराया जा सके। पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठक यहाँ मनेंद्रगढ़ में आयोजित की जा चुकी है, तो उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस पूर्ण कोऑर्डिनेशन और संपूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे पास यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम उनके पास साथ शेयर करते हैं, इसी प्रकार उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारा पूर्ण प्रयास यही है कि इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। देख सकते हैं सरगुजा आईजी अंकित गर्ग से बात कर रहे थे, जो कि पूरा मामले में जो है बॉर्डर क्षेत्र में आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं, चूंकि आगामी जो है एक महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होने हैं। ऐसे में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के एक खासा चुनौती रहता है, जिसको लेकर के आज जायजा लेने पहुंचे थे अंकित गर्ग। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। बलरामपुर में बोले हैं रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर वार किया। टिकट बंटवारे में देरी पर नेताम ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंतरकलह मची हुई है। राम रावण की लड़ाई से तुलना की। कांग्रेस में जूतम पैजार हो रहा है। रामानुजगंज से बीजेपी प्रत्याशी है नेताम और उन्होंने ये बड़ी बातें जो हैं कही है। कांग्रेस में बहुत ही जूतम पैजार है, कोई किसी को मानने वाला नहीं है, एक दूसरे को निपटाने के लिए लगे हुए हैं। तो अपने आप ये सरकार जो है अंतर्कलह से जूझ रही है, अपने आप जो है समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो प्रभु राम जी की छाया देख करके राक्षस अपने आप में लड़कट रहे थे। पते नहीं चल रहा था कि हम अपने को मार रहे हैं कि किसको मार रहे हैं। तो कांग्रेसी अभी अपने में इतना जुतम पैजार अभी चलेगा कि अपने आप जो है कटेंगे मरेंगे। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी है। 24,000 बूथों पर पार्टी ने डिजिटल योद्धाओं को उतार दिया है। अब तक पार्टी ने 2,40,000 योद्धाओं को तैयार किया है, जो समाज के प्रबुद्ध जनों, वरिष्ठ नागरिकों, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और कांग्रेस सरकार की नाकामी को गिनाएंगे। अटल जी की सरकार में लगातार मंत्री रहे। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पा रहे। जहां पर हम लोग वहां पर कैंपेन करने का एक अच्छा माध्यम उपलब्ध होगा। जो अभी PSC में घोटाला हुआ है उसके माध्यम से उसको लेकर हम लोग युवाओं तक पहुंचेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो अन्य लोग हैं सर्विस में है, दूसरे कार्य में है, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको प्रचारित करेंगे और हमारे जो पक्ष है उसको दिखाने में हम लोग सफल होंगे। सोशल मीडिया आज के चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के डिजिटल परिवेश को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग अपने विचारों को रखते हैं। तो आज हमने इस बात के विस्तार से चर्चा की कि पार्टी के लिए जिम्मेवारी के साथ उसके विचारों को, कार्यक्रमों को और बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए क्या क्या काम। आज का समय सोशल मीडिया का है, आज का समय यूथ का है, आज के समय लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का है और इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बातें लोगों तक पहुंचे। 15 साल के बीजेपी के काम पहुंचे, 9 साल के मोदी जी के काम पहुंचे और भूपेश बघेल का शराब घोटाला,
रेत घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कैंपा घोटाला, धान घोटाला, ये जनता तक पहुंचे। जमाना डिजिटल का है और 2023 विधानसभा का चुनाव डिजिटल माध्यम से लड़ा जाएगा और ये साबित करेगा बीजेपी। और आप देख सकते हैं कि तमाम सरकार के घोटालों को लेकर के बैनर पोस्टर बना लिया गया है और ये सभी सोशल मीडिया पर अपलोड होगा। और इस सोशल मीडिया में चाहे वो शिक्षक हो, शासकीय कर्मचारी हो, अर्धशासकीय कर्मचारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, डॉक्टर हो, तमाम वर्गों को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए एक डिजिटल योद्धा का कैंपेनिंग यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। और खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं और विशेष रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए ये डिजिटल योद्धा अब तमाम, चाहे वो प्रदेश के चिकित्सा हो, सभी को जोड़ेंगे। प्रदेश में लगभग 24,000 बूथ हैं, तो एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता हैं, वो लगे रहेंगे। उसके बाद जिनका सोशल मीडिया में अच्छे फॉलोअर हैं, चाहे वो राजनीतिक से जुड़े हों या गैर राजनीतिक हो, सभी को जोड़ा जाएगा और एक राज्य सरकार के खिलाफ विशेष तरीके से कैंपेनिंग चलाने की योजना बीजेपी ने बना ली है। खास बात यही है कि घर घर में आजकल मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है और अपना संदेश, सरकार के खिलाफ मुहिम, बीजेपी का उद्देश्य क्या है, इन तमाम चीजों को आम जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगा। तो दूसरी ओर पैनी नजर निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया पर भी रहेगी। अगर ऐसे कोई कंटेंट डालते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि सीईसी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना को लेकर पूरी हो चुकी है। कुछ सीटों पर फैसला नहीं हुआ है तो उस पर उच्च स्तर बैठक करके जल्द नाम जारी होंगे। उन्होंने बताया कि कल से उम्मीदवारों की सूची आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, सीईसी की लगातार बैठकें चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की। आप सीईसी के मेंबर हैं, दोनों जगह इंतजार है, ये इंतजार खत्म कब होगा? मुझे लगता है कि सीईसी की प्रक्रिया मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसके संदर्भ में लगभग पूरी हो चुकी है। अब शेष जहां पर सिंगल सीट या नाम फाइनल नहीं हो पाए होंगे सीईसी लेवल पे, अभी हायर लेवल पे एक विचार विमर्श करके उसकी घोषणा हो जाएगी और जल्द से जल्द वो नाम आपके सामने आ जाने चाहिए। पितृपक्ष समाप्त हुआ, आज हो जाएगा, तो कल से आपको सूचियां मेरे ख्याल से जानकारी में आ जाएंगी। सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब वहां पे कोई विवाद नहीं है किसी भी तरह का नाम या सीट को लेकर? विवाद नहीं है, राय रहती है, विवाद नहीं है। राय अलग अलग है। इस बार जिसको विवाद कहते हैं, इतना कम मैंने जीवन में नहीं देखा, न सुना। इस बार छत्तीसगढ़ के जो भी सीनियर लीडर्स इस प्रक्रिया में जुड़े और उन्हें जिस तरह से आपस में बैठ के बात किया, इतना समन्वय और सौहार्द जो हम लोग बाहर की सुनते हैं, और जगह तो मैं था नहीं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इस बार ऐसी कोई बात नहीं। तो राय एक हो गई सर? अब राय एक, विचार अपने होते हैं, विचार आदमी रखता है, राय एक। तो अब कोई मतलब पितृपक्ष खत्म होते ही सूची जारी हो जाएगी? सूचियों के जारी होने का सिलसिला चालू हो जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मध्य प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया कि वहां पे वो छात्रवृत्ति शुरू करेंगे। इस छात्रवृत्ति को जो उन्होंने शिकायत की, तो क्या बीजेपी बैकफुट पे है, दबाव में है? एक तो सोच का दिवालियापन। आप चुनाव में जाओगे तो पब्लिक के लिए क्या करना चाहोगे वो नहीं बोलोगे तो चुनाव में क्या करने जाओगे आप? कोई फैशन परेड थोड़ा ना है कि आप जाओ और चलो रैंप में और आपको वोट मिल जाएगा। आपको देख के पब्लिक वोट नहीं देती है, आप काम क्या करोगे उसको देख के पब्लिक वोट देती है, और काम आप क्या करोगे उसको बोलोगे नहीं तो पब्लिक को पता क्या चलेगा कि आप करना क्या चाहते हो। सीधा सीधा इनके पास कहने को नहीं होगा तो दूसरे को कहने से रोकना चाह रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि पितृपक्ष खत्म होते ही सूचियों के जारी होने का क्रम शुरू हो जाएगा। हाँ, विवाद कहीं नहीं है किसी सीट पर छत्तीसगढ़ में, सिर्फ राय अलग है और अब वो भी एक हो गई है।
कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के सामने कौन होंगे ये जल्द पता चल जाएगा। लिस्ट जारी होने के बाद नाम का खुलासा होगा। तो वहीं बीजेपी के टिकट वितरण पर एक बार फिर से कहा कि विपक्षी पार्टी में रमन सिंह के इशारे पर ही टिकट दिए जा रहे हैं। पितरों की विदाई का दिन है, पितृ मोक्ष दिवस है। कल से नवरात्रि, तो अग्रिम सबको शुभकामना, बधाई। माता रानी अब सब जगह विराजेंगी। अब कल ही हमारी पार्टी का टिकट पहले लिस्ट जारी होगा। प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में फूट का स्वर मुखर होने लगा है। बीजेपी ने कटघोरा विधानसभा से प्रेमचंद पटेल को प्रत्याशी बनाया, जिससे टिकट की दावेदारी करने वाले मनोज शर्मा और बीएमएस नेता संजय शर्मा ने कहा कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने अभी पार्टी से बगावत करने का नहीं सोचा, लेकिन हमारे आगे की रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर है। विरोध कटघोरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामवासी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए निकल नहीं रहे हैं और पुरुषोत्तम कंवर के सामने वो डमी प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। संगठन अभी तो जिस हिसाब से उनने मतदान में प्रत्याशी उतारा है, मुझे नहीं लगता कि वो संगठन के प्लस में आएगा, ये माइनस में जा रहा है। देखिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। अभी कुछ हमारे आसपास गांव के लोग नहीं जानते हैं प्रेमचंद पटेल कौन है। जशपुर विधानसभा सीट से गणेश राम भगत को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी बीजेपी दफ्तर के आगे धरने पर बैठेंगे। साथ ही नगाड़ा बजाकर अपना विरोध बीजेपी नेताओं के सामने जताएंगे। गणेश राम भगत के समर्थकों का कहना है कि हर साल में बीजेपी को पूर्व मंत्री और जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक को टिकट मिलना ही चाहिए। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र भवानी का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। नाराज ग्रामीणों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाया और नरेंद्र भवानी को आपराधिक चरित्र का प्रत्याशी करार दिया। आपको वोट देंगे बोल के सब प्रचार करते हुए घूमे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों को केजरीवाल धोखा दिए हैं। हम लोग केजरीवाल को वोट नहीं डालेंगे। इस बार हम लोग बीजेपी को डालें या कांग्रेस को डालें, लेकिन केजरीवाल को वोट नहीं डालेंगे। वसूली करने वाले को टिकट मिल रहा है और इतना पार्टी में क्या कमी है, टिकट नहीं दे रहे हैं। लोग गाँव में जाते थे, बाजार में जाते थे, हम लोग ईमानदार लोग हैं, हमको वोट डालो, हम लोग सब काम करेंगे बोलते थे। लेकिन अभी वो वेद वसूली करने वाले को टिकट मिला है, हम लोग वोट नहीं डालेंगे, झाड़ू छाप को वोट नहीं डालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से झीरम कांड के सवाल पर कहा कि जब इस मामले की जांच करना चाहते थे, एनआईए ने जांच अपने हाथों में लिया। जब भी हम जांच के लिए कहते हैं, बीजेपी वाले कोर्ट में चले जाते हैं। वहीं ट्रेनों के रद्द किए जाने पर एक बार फिर से सीएम का गुस्सा फूट पड़ा। झीरम कांड पर सियासत हम लगातार देखते हैं, बयानबाजी हमेशा से ही चलती आ रही है, चाहे इसको कितने ही साल क्यों नहीं बीत गए। और इस पर एक बार फिर से जो है बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले की जांच करना चाहते थे, एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली। जब भी हम जांच के लिए कहते हैं, बीजेपी वाले कोर्ट में चले जाते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।